नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज के औषधि रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। लाल चंदन। तो सवाल ये है कि इस लाल सोने में आखिर ऐसा क्या छिपा है। चलिए इस खूबसूरत लकड़ी से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि इसे किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे जाने पहचाने इस्तेमाल की, यानी त्वचा और बाहरी उपयोग। देखते हैं कि कैसे इसे स्किन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पारंपरिक तौर पर लाल चंदन को त्वचा के लिए एक तरह का ढाल माना जाता है। ये मुहासे, दाग धब्बे कम करने में मदद करता है। साथ ही इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये स्किन को एक ग्लो भी देता है और सनबर्न या टैनिंग से भी राहत दिलाता है। मतलब त्वचा की कई छोटी बड़ी दिक्कतों का एक नेचुरल हल। और जानते हैं इसका सबसे आम इस्तेमाल क्या है? एक फेस पैक। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस लाल चंदन का पाउडर लीजिए, उसे गुलाब जल में मिलाइए, एक पेस्ट बना लीजिए और बस हो गया तैयार। इसे सीधा चेहरे पर लगाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। लाल चंदन के गुण इससे कहीं आगे हैं। जैसे अगर कहीं सूजन या हल्का दर्द हो तो इसका पेस्ट लगाने से आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यही नहीं, छोटे मोटे कट या घाव पर भी इसे लगाया जाता है, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हीलिंग में मदद करती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी उपयोग की बात। अब जरा शरीर के अंदर झांकते हैं। चलिए देखते हैं कि लाल चंदन के आंतरिक फायदे क्या-क्या बताए जाते हैं। इसके आंतरिक फायदों में जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है रक्त शोधन का, मतलब ब्लड प्योरीफायर। पारंपरिक चिकित्सा में इसका मतलब है शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करना। और माना जाता है कि जब खून साफ होता है तो त्वचा अपने आप निखरती है और सेहत भी अच्छी रहती है। और ये सिर्फ एक काम नहीं करता। देखिए ये कैसे शरीर के अंदर के अलग अलग असंतुलन को ठीक करने में मदद करता है। एक तरफ आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बुखार कम करने के लिए होता है, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को शांत करता है। तो दूसरी तरफ ये पाचन को भी दुरुस्त करता है। उल्टी, पेट दर्द या दस्त जैसी समस्याओं में भी इससे राहत मिलने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारे सेल्स को डैमेज होने से रोकते हैं। और जाहिर है इससे हमारी इम्यूनिटी को भी सहारा मिलता है। चलिए अब कुछ और फायदों पर नजर डालते हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे। त्वचा और सेहत के अलावा इसके फायदे बालों तक भी जाते हैं। जी हाँ, पारंपरिक तौर पर इसे डैंड्रफ कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कैल्प को ठंडक देता है और कुछ लोग तो बालों में हल्की लाल चमक लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक उपचारों में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं में भी इसका जिक्र मिलता है, जैसे कि भारी ब्लीडिंग को मैनेज करने में मदद के लिए। और तो और पारंपरिक तौर पर यह भी माना जाता है कि ये ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में भी मददगार हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्रोत खुद ये कहता है कि इन दावों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि ये बातें पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने अभी तक इन्हें पूरी तरह से साबित नहीं किया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसके सारे पारंपरिक उपयोगों को एक साथ देखें तो ये चार्ट एक अच्छी तस्वीर पेश करता है। लगभग 40% इस्तेमाल त्वचा और बाहरी समस्याओं के लिए है, 40% शरीर के आंतरिक सिस्टम के लिए और बाकी 20% बालों और महिलाओं के स्वास्थ्य जैसी दूसरी चीजों के लिए है। कितना वर्सेटाइल है ना। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी का सार निकालते हैं। मुख्य बातें क्या हैं? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लाल चंदन पारंपरिक चिकित्सा में एक बहुत ही बहुमुखी चीज है। स्किन केयर से लेकर अंदरूनी सेहत तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक बाहरी कवच भी है और एक अंदरूनी प्यूरिफायर भी। और ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। कैसे हम इस सदियों पुराने ज्ञान का सम्मान करें और साथ ही उसे विज्ञान की कसौटी पर भी परखें। सोचने वाली बात है ना।